गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट में पार्टनरशिप से रिलेटेड जो साझेदारों के प्रवेश से रिलेटेड एक्सरसाइज दिया हुआ है उसी एक्सरसाइज के प्रश्नों को हम हल करेंगे जो न्यू प्रॉफिट रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो और गुडविल से रिलेटेड है। आइए इसमें पहले प्रश्न को हम देखते हैं। दिया है पहला प्रश्न, शंकर और महादेव शास्त्र संबंधित 5 के अनुपात में साझेदार हैं। शिव को 1/6 भाग का साझेदार बनाया गया, जिसे उसने 1/24 भाग शंकर से तथा 1/8 महादेव से लिया। नया अनुपात निकालिए। तो प्रिय छात्रों, नया अनुपात हमको निकालना है तो हल करेंगे कि शंकर और महादेव का पहले से अनुपात संबंधित 5 का था। शिव को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया है, तो शिव को 1/6 भाग देने के लिए शंकर ने अपने में से 1/24 भाग दिया है और महादेव ने 1/8 भाग। तो सबसे पहले हम शंकर का शेष बचा हुआ लाभ निकालें कि जब शंकर ने अपने में से 1/24 भाग शिव को दे दिया है तो शेष उसका बचा हुआ लाभ का हिस्सा क्या होगा। ऐसे महादेव का भी निकालें कि जब महादेव ने अपने में से 1/8 हिस्सा दे दिया है शिव को तो शेष बचा हुआ लाभ का हिस्सा उसका क्या होगा। तो हल करेंगे कि शिव को 1/24 भाग देने पर शंकर का शेष बचा लाभ बराबर क्या होगा। तो शंकर का पहले से अनुपात था 7/12, इसमें से 1/24 भाग दे दिया, 1/24 को माइनस कर दें। अब इसको एलसीएम के माध्यम से हम हल करें। 12 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 12 × 24 14 -1 बराबर 13/24, यानी शंकर का नया अनुपात 13/24 का। इसी प्रकार महादेव का भी निकालें। महादेव द्वारा शिव को 1/8 भाग देने के बाद शेष बचा लाभ बराबर क्या होगा। तो महादेव का है 5/12 माइनस 1/8 भाग दिया है तो 1/8 को माइनस कर दें। तो 5/12 में से 1/8 माइनस करेंगे तो एलसीएम में 24 हो जाता है। 12 × 24 10, 8 × 24 3 बराबर 7/24। अब इसके बाद शिव का निकालें। शिव का कुल लाभ बराबर शंकर ने अपने से 1/24 दिया है प्लस महादेव ने अपने में से 1/8 दिया है बराबर 24। 1 प्लस 8 × 24 3 बराबर इसका हो जाएगा 4/24। इस प्रकार शंकर, महादेव और शिव का न्यू प्रॉफिट रेशियो यानी नया लाभ क्या होगा। तो शंकर का है 13/24, महादेव का है 7/24 और शिव का हो गया 4/24।
इसको हम 13 से 13:7:4 कह सकते हैं। यही होगा न्यू प्रॉफिट रेशियो 13:7:4। तो प्रिय छात्रों, इसी आधार पे अगला क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 दिया हुआ है, आप उसको स्वयं हल करेंगे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो गुडविल से रिलेटेड है। आइए उस प्रश्न को हम हल करते हैं। यदि कई वर्षों का लाभ दिया हुआ है और हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल का मूल्यांकन करना है, तो इस प्रकार से उसका मूल्य निकालेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फर्म की ख्याति की राशि गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के बराबर आंकी जाती है। ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए, जबकि गत 4 वर्षों के लाभ इस प्रकार है। प्रथम वर्ष लाभ 5,000, द्वितीय वर्ष हानि 500, तृतीय वर्ष लाभ 3,000 रुपये, चतुर्थ वर्ष हानि 1,500। तो हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल का मूल्यांकन करना है। तो प्रिय छात्रों, हल करेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल निकालने के लिए सूत्र क्या है कि सभी वर्षों के लाभ को जोड़ करके वर्षों की संख्या से भाग देंगे तो एवरेज प्रॉफिट प्राप्त होगा। फिर एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुणा करेंगे तो गुडविल का मूल्य पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए सभी वर्षों के लाभों को जोड़ लें। यदि हानि है तो उसको हम लाभ में से घटा देंगे। तो पहले वर्ष 5,000 रुपया है, 5,000। फिर द्वितीय वर्ष हानि दिया है -500, तृतीय वर्ष लाभ दिया है +3,000, चतुर्थ वर्ष हानि दिया है -1,500 बट्टे 4 वर्षों का लाभ दिया है। तो वर्षों की संख्या से हम भाग करेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो लाभ को एक साथ जोड़ लें, लाभ में से हानि को घटा दें। तो 5,000 3 8,000, 8,000 में से 2,000 हानि है, 2,000 घटा देंगे। 8,000 - 2,000 बट्टे 4 बराबर 6,000 बट्टे 4 बराबर हो जाएगा 1,500, यानी एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,500। अब गुडविल निकालने के लिए जितने वर्षों के क्रय के आधार पर कहेगा तो एवरेज प्रॉफिट में उतने वर्षों से गुणा कर देंगे। तो इसमें 3 गुने के बराबर आंकी जाती है, इसलिए 3 से गुणा करेंगे निकालेंगे। इसलिए गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सूत्र क्या रखेंगे, एवरेज प्रॉफिट 1,500 गुणे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 3 गुना दिया है, 3 से गुणा कर दें बराबर 15,45। यही हमारा गुडविल का मूल्य हो जाएगा 4500। यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरे मेथड पर आधारित दिया हुआ है, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल का मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। दिया है एक फर्म ने 12-13, 13-14, 14-15 तथा 15-16 की अवधि में क्रमशः 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये तथा 16,000 रुपये का लाभ कमाया। फर्म की विनियोजित पूंजी 50,000 रुपया है। विनियोग पर आय की उचित दर 15% वार्षिक है। पिछले 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। तो प्रिय छात्रों, सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार हमको गुडविल का मूल्यांकन करना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल का सूत्र क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज यानी सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुणा करेंगे, गुडविल प्राप्त हो जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हम घटा देंगे तो सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट बराबर वर्षों के लाभ को जोड़ करके वर्षों की संख्या से भाग करेंगे, एवरेज प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो दिया है लाभ 8,000 रुपया, फिर 10,000 रुपया, फिर 12,000 रुपया, फिर 16,000 रुपया। 4 वर्षों का है तो 4 से भाग करेंगे तो 8, 10, 18, 18, 12, 23, 30, 40, 46, 46,000 बटे 4 बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 20, 11,500 रुपया, ये एवरेज प्रॉफिट होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, यानी जितना भी फर्म की विनियोजित पूंजी होगी तो विनियोजित पूंजी 50,000 रुपया है गुणित नॉर्मल रेट 15% दिया हुआ है, 15 रुपये 100। इसको हम हल करेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल, 15 पच्चीस 75। अब एवरेज प्रॉफिट में मिल गया 11,500, नॉर्मल प्रॉफिट में मिल गया 7500, इसलिए सुपर प्रॉफिट निकाल। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट 11,500 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 7500 बराबर 0, 0, 11 में से 7 जाएगा 4, 4,000 रुपया सुपर प्रॉफिट आ रहा है। तो सुपर प्रॉफिट 4,000 रुपया, तो 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर निकालना है, इसलिए सुपर प्रॉफिट में 3 से गुणा कर देंगे, यानी इस सूत्र पे रखेंगे तो सुपर प्रॉफिट, इसलिए गुडविल बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट निकला है 4,000 रुपया, 4,000 गुणित 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है, 3 से गुणा करके यानी 4 में 12,000, यही गुडविल का मूल्य हो जाएगा एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किसी फर्म का भविष्य में औसत शुद्ध लाभ 65,000 रुपये प्रति वर्ष है और व्यापार में विनियोजित पूंजी 3,50,000 रुपये है। इस प्रकार के व्यापार में विनियोजित पूंजी पर 12% वार्षिक लाभ की दर अनुमानित है। साझेदारों का वर्ष में पारिश्रमिक 8,000 रुपये अनुमानित है। आपसे आग्रह है कि अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालिए, यानी यहाँ पर भी सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार ही गुडविल का मूल्य निकालना है। तो प्रिय छात्रों, उसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर भी हम सवाल को हल करेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल निकालने का सूत्र क्या है। सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज where super profit बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट
अब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाएंगे, सुपर प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट औसत शुद्धलाभ 68,000 रुपया है। उसमें से जो साझेदारों का वर्ष में पारिश्रमिक 8,000 रुपया है उसको हम पहले माइनस करते हैं, तभी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मालूम होगा। तो 68,000 माइनस पारिश्रमिक जो साझेदारों का है 8,000 रुपया माइनस कर दें तो ये 7,000 रुपया होगा। ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। तो एवरेज प्रॉफिट मालूम हो गया। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, सूत्र है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी वियोजित पूंजी है 3,50,000 गुणे नॉर्मल रेट 12% के रेट से 12/100। अब हल करेंगे तो शून्य से शून्य कैंसिल बराबर 0, 12×25 60, 12×3 36 और 6 42। इसलिए सुपर प्रॉफिट बराबर इस सूत्र पे रखेंगे, एवरेज प्रॉफिट भी मालूम हो गया और नॉर्मल प्रॉफिट भी मालूम हो गया। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लें। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो 7,000 माइनस 42 बराबर 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 4 जाएगा 18,000। ये सुपर प्रॉफिट हो गया। अब कितने वर्षों के क्रय के आधार पर करना है? 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर करना है। इसलिए गुडविल बराबर क्या होगा, इस सूत्र पे रखेंगे कि सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड से गुणा करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मिल गया 18,000 गुणे 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 2 से गुणा कर देंगे बराबर 36,000। यही आंसर हो जाएगा 36,000। यानी औसत अधिलाभ विधि के अनुसार गुडविल का मूल्य क्या होगा, तो 36,000 रुपया होगा। तो पे जाते हो इस प्रकार से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल का मूल्य निकालते हैं। तो इस आधार पर अन्य शेष बचे हुए प्रश्नों को आप स्वयं हल करें।